अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे फिल्म जगत की हस्तियां। त्रिदोमों की भूमि चित्रकूट में अतिथियों के आने का सिलसिला जारी है। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अभी तक आधा सैकड़ा से अधिक विद्वान जन व साहित्यकार सहित फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां धर्मनगरी पहुंच चुकी हैं। इस दौरान कवि कुमार विश्वास के पिता डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा ने कहा कि हमारे सनातन धर्म पर विधर्मी ही नहीं स्वधर्मी भी आक्रमण कर रहे हैं और ऊल जलूल की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी सनातन धर्म का ज्ञान है वो भी इन विधर्मियों को समझाने के साथ ही उनके बच्चों को भी समझाने की जरूरत है और अपने बच्चों को भी इनके महत्व का ज्ञान बताने की बात है। हमारे देश में जैन भाई हो या सिख भाई हो या बौद्ध भाई हो, सब भगवान श्री कृष्ण और राम को मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इस्लाम को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई 99% हिंदुओं से कन्वर्जित हैं। किन्हीं कारणों के चलते वो हमसे बिछड़ गए हैं। उन्होंने बताने की जरूरत है कि हम सब एक परिवार के हैं। उनकी पूजा पद्धति जरूर बदल गई है, लेकिन हम सब राम कृष्ण के वंशज हैं। भारत माता की जय ना बोलने वालों में ये कहना चाहता हूँ कि हम सब इसी धरती में पैदा हुए हैं और हमें माँ का सम्मान करना चाहिए। कहा कि हमारे साथ 10 वर्षों से मुस्लिम भाई प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से समन्वय स्थापित कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम हम सभी को करना चाहिए। भारत विमर्श चित्रकूट मध्य प्रदेश। वो ये है कि सनातन धर्म पर विधर्मी नहीं हमारे स्वधर्मी भी आक्रमण कर रहे हैं, ऊल जलूल बातें बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जिन्हें सनातन धर्म का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो उन अज्ञानियों को समझाने के अतिरिक्त मुख्य रूप से अपने बच्चों को वो संस्कार दें कि जिससे वो जाने कि सनातन धर्म की महत्ता क्या है। दूसरी बात यह है कि इस देश में जो हम सिख भाई हैं या हमारे जैन भाई हैं या बौद्ध भाई हैं तो हिंदू हैं। अरे उनकी पूजा पद्धति बदल गई है, बाकी उनके वही नाम है, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, वो सबकी आराधना उसी तरह करते हैं। उनके यहाँ भी उसी तरह की महत्ता है। अब बात आती है अपने इस्लाम के मानने वाले भाइयों की। इस्लाम के मानने वाले भाइयों में 99% मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं। वो जो हमारे भाई किन्हीं कारणों से किसी काल में बिछुड़ गए हैं, उनको बताने की आवश्यकता ये है कि हम एक परिवार के हैं, हमारे पूर्वज एक थे, हम सब राम और कृष्ण के वंशज हैं। इसलिए वो अपनी पूजा पद्धति तो बनाए रखें, परंतु इस बात पर गर्व करें कि हम उनकी संतान हैं। और वह गर्व भारत माता के प्रति होना चाहिए। जो कुछ पथ भटके लोग भारत माता की जय बोलने में भी आनाकानी करते हैं, उन लोगों को, जो हमारे इस्लाम के भाई आज स्वयं सेवक हैं। आज ही मैं एक ऐसे इस्लाम के व्यक्ति से मिला हूँ जो 10 साल प्रचारक रहा है। उन प्रचारकों का मनोबल हमें बढ़ाना चाहिए, उनके साथ अधिक से अधिक हमें सहयोग करना चाहिए, उनको मान सम्मान करना चाहिए और करें कोशिश जो हमारी परंपराओं को अपनाएं और हम जैसे सब एक थे एक रहें। पूजा पद्धति भले भिन्न होती रहे, परंतु हम ये माने कि हम मूल पहली बात हम भारतीय हैं, भारत माता की संतान है, हमारी सबकी माँ एक है। बस। क्या नाम है आपका? मुझे डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा कहते हैं। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और पिछले 24 साल से सेवानिवृत्त हूँ और एक पोस्ट ग्रेड कॉलेज में 39 साल मैंने काम किया है। में मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और मेरे गुरु, मेरे मेंटोर डॉक्टर पंकज भाई दावी इंटरनेशनल डॉक्टर थे नेचुरोपैथ के। उनके यहाँ मैंने मिरेकल होते हुए देखे, पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर और केवल डाइट से। उनका टैगलाइन था आहारी चिकित्सा है। तो उनके साथ मैंने 11 साल सीखा और सबसे पहले वो बोलते थे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। तो हम लोगों ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अनुभव से सीखा और 11 साल का रिजल्ट मेरा ये रहा है कि भोजन में बदलाव करने के साथ में आप अपनी बीमारियां, जो भी बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बीमारियां भी आप ठीक कर सकते हैं। मेरे गुरु के साथ एक महिला थी दिल्ली में, उनको पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर था, तो वो भी केवल आहार चिकित्सा से बिना किसी दवाओं के ठीक किया गया है। तो मैडम दूसरा ये इंटरनेशनल जो सनातन कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उसमें किस तरह का आपका सहयोग रहेगा और किस तरह का ये रहेगा, क्या आप करेंगी इसमें? जी एक्चुअली मेरा तो यहाँ पे ऐसा था कि सर ने मुझे बताया था कि यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और क्योंकि हम लोग मतलब उनका कहना है युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं क्योंकि बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे बहुत जो एक्सपीरियंस वाले, अनुभव वाले, तो हमारे एक्सपीरियंसेस जैसे रहे कोरोना में जो हमने देखा, हम देख ही रहे हैं
जितने तरह का आपने देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, उस समय तो हमने सब तरह के रूप देखे ना लोगों के, कि कैसा कैसा कौन किसके साथ कैसा कर रहा है। तो वो कोरोना एक हमको बहुत सारी चीज़ें, ये पैंडेमिक हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है। तो यहाँ पे मेरा एक्चुअली रिसर्च का भी काम है, मैं काउंसलर भी हूँ, तो मेरे पास काउंसलिंग के जो केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं काउंसलिंग के। तो घर जिस तरीके से टूट रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं, और बेसिक्स क्या है उनके, हम लोग को उसकी रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। जैसे हमारी बीमारियों में होता है नेचुरोपैथ की उसकी रूट कॉज पे जाना पड़ता है, तो ऐसे ही अगर सनातन धर्म की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है तो हमको रूट पे जाना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं या सनातन की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं जड़ में कहीं न कहीं वो बीज तो रहा ही है ना। तो जो बीज है, तो वो बीज से तो जो भी संतान है, एक ही पेड़ में उगने वाले सभी जो फल होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, सब अलग-अलग होते हैं। तो यही कहानी हमारी है कि बीज हमारा जो है वो सनातन का ही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं हम लोग, और वो जो पेड़ में वृक्ष में अलग-अलग फल है, तो लोग अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सपना गुप्ता। I'm an actor, I'm a producer, I'm a director. My serial is coming on Doordarshan DD channel. This is the first serial in Hollywood and Bollywood. My serial name is Spiritual India. उसको आध्यात्मिक भारत is my serial name, and only जो सनातन है, जो रूट है इस देश का, इस कल्चर का, जो मेन बेस है, उसको हम उजागर कर रहे हैं। जो इंडियन जो यूथ है, जो अध्यात्म से दूरी रखी है, उसको हम कनेक्ट करवा रहे हैं। बिकॉज फिल्म इज़ मिरर ऑफ द सोसाइटी, फिल्म समाज का आईना होता है। और मैं बिफोर 2 days